आज बीए सेमेस्टर 2 मेजर 3 हिंदी का एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। कवि नागार्जुन का जीवन परिचय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। मेरा मोबाइल नंबर बदल चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये नया मोबाइल नंबर है, इसी पे कॉलिंग वगैरह चल रहा है। पुराना सिम मेरा पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। चलिए देखते हैं कवि नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था और ये मृत्यु और जन्म दोनों एक साथ लिखा हुआ रहता है। तो नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ, इनकी मृत्यु 1998 में हो जाती है। तो नागार्जुन थे कौन, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो नागार्जुन हिंदी और मैथिली के उन गिने चुने रचनाकारों में से एक थे जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जनता के संघर्ष, सत्ता के दमन और सामाजिक असमानता के खिलाफ प्रखर आवाज उठाई। उन्हें जनकवि कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताएं सीधे आम आदमी से संवाद करती है, उनके सुख दुख को अभिव्यक्त करती है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इनके विचारधारा, इनके जीवन साहित्य के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहले इनका जीवन परिचय करते हैं। इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था, इन्हें यात्री उपनाम दिया गया है। इनका जन्म 30 जून 1911 में हुआ था। तरोनी गांव दरभंगा में बिहार में हुआ था। तरोनी गांव दरभंगा बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा बिहार में हो गई। किसकी मृत्यु? नागार्जुन की मृत्यु। नागार्जुन का जन्म मिथिला क्षेत्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, फिर संस्कृत की पढ़ाई के लिए ये वाराणसी चले गए। वहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होकर श्रीलंका की यात्रा की और बौद्ध भिक्षु बन गए। इन्होंने क्या किया? श्रीलंका की यात्रा की और बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा, जो प्राचीन बौद्ध दार्शनिक से प्रेरित था। इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? नागार्जुन। कब? बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद। और मैंने पहले ही कहा था, ये यात्री, इनको उपनाम दिया गया था कि ये काफी यात्रा भी करते थे, श्रीलंका की यात्रा किए थे। रहने वाले कहाँ के थे? बिहार के थे। और किस धर्म को अपनाए? बौद्ध धर्म को अपनाए। अब आता है साहित्यिक यात्रा। नागार्जुन ने हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में रचना की। उनकी कविताएं सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ काफी मुखर रही। वह जनवादी चेतना के कवि थे जिन्होंने साहित्य को शोषितों, वंचितों और गरीबों की आवाज बनाया। उनके लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता थी सहज, लोकधर्मी और विद्रोही स्वर। मतलब सहज भाषा का प्रयोग करते थे, जो लोकधर्मी हो, मतलब लोगों के बारे में जो लोग जानते हो वैसी भाषा का प्रयोग करते थे। और इनके स्वर में विद्रोह भी काफी झलकता है। काव्य रचना। नागार्जुन की कविताओं का प्रमुख स्वर की अगर हम बात करें तो नागार्जुन की कविता के प्रमुख स्वर विरोध, क्रांति और करुणा है। विरोध, क्रांति और क्या है? करुणा है, ध्यान रखिएगा। अब आता है, वे प्रकृति प्रेम के कवि थे। वे किसके कवि थे? प्रकृति प्रेम के कवि थे। लेकिन उनका प्रकृति प्रेम किसी भी रोमांटिक आदर्शवाद तक सीमित नहीं था। जैसे बहुत कोई क्या करते हैं, काफी रोमांटिक होकर लिखते हैं, तो इनका रोमांटिक आदर्श पर सीमित नहीं था, इसके बारे में बात की जाती है। बल्कि उसके साथ राजनीतिक चेतना से भी जुड़ी हुई थी। अब आते हैं प्रमुख काव्य संग्रह। इसके प्रमुख काव्य संग्रह में क्या क्या बातें आती है, देखते हैं एक बार। तो पहला है इनके प्रमुख काव्य संग्रह में यात्री, सतरंगी पंखों वाली, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तालाब की मछलियां, ये सब इन्होंने लिखा है। और एक इनका सबसे फेमस है तुमने कहा था। ये बहुत फेमस कहानी है, आप लोग भी सॉरी कविता है, काव्य संग्रह में आती है, एक बार जरूर पढ़िएगा। अब आते हैं इसकी प्रसिद्ध कविताएं क्या क्या आती है। तो पहला आता है अकाल और उसके बाद। प्रसिद्ध कविता में अकाल और उसके बाद, इसमें बिहार के भीषण अकाल और उससे त्रस्त किसानों का मार्मिक चित्रण है। नागार्जुन ने अकाल को सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं माना, बल्कि उसमें सरकार की उदासीनता और सामाजिक असमानता को भी रेखांकित किया कि किस तरह सरकार उदासीन रहती है, समाज में कैसे असमानता फैली है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। भाई तुम खाओ खिचड़ी, इस कविता में व्यंग और आक्रोश का मेल देखने को मिलता है। इसमें भ्रष्टाचार और व्यवस्था पर करारी चोट की गई है कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हरिजन गाथा, यह कविता दलितों के शोषण और उनके संघर्ष को सामने लाती है कि दलितों के शोषण के बारे में भी उन्होंने बताया। सिंदूर तिलकित भाल, इसमें नागार्जुन ने स्त्रियों के सौंदर्य के बहाने सामाजिक सवाल उठाए हैं, सिंदूर तिलकित भाल के माध्यम से। संपादक जी, इस कविता में पत्रकारिता और मीडिया पर करारा व्यंग भी किया गया।
देखिए देखिए इनकी प्रसिद्ध कविता में आपका सिंदूर तिलकित भाल आया हुआ है, और उधर आपका चैप्टर में भी ये क्वेश्चन है। तो सिंदूर तिलकित भाल वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है, ये पक्का एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए ठीक है। अब आते हैं उपन्यास। नागार्जुन ने उपन्यास विधा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके उपन्यास गांव की पीड़ा, किसान जीवन, दलितों के संघर्ष और सामाजिक अन्याय की गहराइयों तक जाते हैं। इनके यहाँ पर कुछ प्रमुख उपन्यास के नाम दिए गए हैं। इन सभी उपन्यासों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या उपन्यास वगैरह आता है। चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग। तो पहला उपन्यास है यहाँ पर आपका बल शर्मा, ये उनका उपन्यास है। यह उपन्यास एक गरीब किसान बल शर्मा की कथा है, जिसमें उसके शोषण, संघर्ष और विद्रोह की दास्तान रची गई है। इसे हिंदी साहित्य का एक क्रांतिकारी उपन्यास माना जाता है। दूसरा है वरुण के बेटे, इसमें ग्रामीण परिवेश और वर्ण संघर्ष का सजीव चित्रण किया गया है। रतिनाथ की चाची, यह उपन्यास ग्रामीण समाज की कुरीतियों और औरत के दमन की कहानी है कि किस प्रकार औरतों को काफी दमन का सामना करना पड़ता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में। नई पौध, इसमें स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के सामाजिक बदलाव को दिखाया गया है। अब आते हैं आलोचना और अन्य विधा। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो नागार्जुन ने यात्रा वृत्तांत, आलोचना और संस्मरण भी लिखे। यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा का वर्णन, आलोचना मतलब किसी के बारे में वर्णन और उसका सुधार, संस्मरण मतलब यादें भी लिखा। उनका गद्य भी उनकी कविताओं की तरह प्रखर और जनवादी था। उनका कविता भी क्या होता था, गद्य का मतलब होता है कहानी, तो कहानी भी कविता की तरह क्या थी, काफी प्रखर थी, जनवादी थी। इसके बारे में भी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक चेतना और आंदोलनकारी स्वर। नागार्जुन का जीवन केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वह जयप्रकाश नारायण जेपी, बहुत फेमस है, आप लोग सुने होंगे जेपी नारायण का नाम, जेपी के आंदोलन और किसान आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। आपातकाल के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी की नीतियों की तीखी आलोचना की और जेल भी गए, और उनकी कवि कविताएं सीधे सत्ता को चुनौती देती है। उदाहरण के लिए इंदु जी क्या हुआ आपको, तो ये इंदिरा गांधी को लेकर के था, जिसके कारण उनको जेल भी हो गई थी। इंदु जी क्या हुआ आपको, बहुत मस्त कविता है, पढ़ के देख लीजिएगा कभी नेट पे सर्च करके। अगला है आपका, वे गांधीवादी नहीं थे बल्कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे। यही कारण उनकी रचनाओं में शोषित वर्ग की आवाज जो है बहुत ज्यादा साफ सुनाई दी जाती है। इसके बारे में भी बात की जाती है। अब आते हैं शैली और भाषा। नागार्जुन की भाषा बेहद सीधी बोलचाल की और प्रभावशाली थी। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा से परहेज किया, जन भाषा को अपनाया जो सबको समझ में आए। उनकी कविताओं में मिथिला की लोक संस्कृति की झलक मिलती है। अब आते हैं उनकी शैली के खास पहलू क्या क्या थे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं उनके शैली के खास पहलू। पहला आता है व्यंग और कटाक्ष। उनकी कविताओं में तंज और विद्रोह का तीखा मेल दिखता है, बहुत ज्यादा तंज कसते थे, विद्रोह करते थे, उसके बारे में बताया गया है। लोक संस्कृति, लोकगीतों और मिथिला की छवियों का बार बार प्रयोग होता है। संवेदनशीलता, गरीब किसान, मजदूर, स्त्रियों के प्रति गहरी करुणा और सहानुभूति की बात की जाती है। सम्मान और पुरस्कार, संवेदनशीलता मतलब वही हो गया कि किसी के प्रति संवेदनशील होना। इसके अलावा इनको कई सारा पुरस्कार भी मिला है, उसके पुरस्कारों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहला आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में मिला था। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए उन्हें जन कवि की उपाधि मिली, जो उनकी लोकप्रियता और जनवादी रूप को दर्शाती है। कई अन्य संस्थानों द्वारा जीवन पर्यंत सम्मानित भी किए गए वे। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं नागार्जुन केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वे एक आंदोलनकारी थे, एक आंदोलन नहीं आंदोलनकारी थे। उनकी रचनाओं में जनता का आक्रोश काफी ज्यादा दिखता है। किसानों की पीड़ा, मजदूरों की लाचारी, सत्ता की धृष्टता और शोषण का प्रतिरोध, सब कुछ एकदम जीवंत हो उठता है। ऐसे वे लिखा करते थे, वैसे वे बताया करते थे। इसके बारे में भी बात की जाती है। थोड़ा दिमाग लगा के इसको पेस्ट कर दे रहे हैं बिना टाइप किए हुए। अब आता है
वे ऐसे कवि थे जो साहित्य के माध्यम से क्रांति की मशाल जलाते रहे। उनकी कविताएं आज भी काफी प्रासंगिक है, क्योंकि वे सिर्फ एक युग की नहीं बल्कि हर युग की आवाज है जहां अन्याय और दमन मौजूद है। यही कारण है कि नागार्जुन साहित्य में हमेशा जन चेतना के प्रखर प्रहरी बने रहेंगे। चलिए, तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।